हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं आरबीएससी जो क्लास 10th है उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें तीसरा लेसन जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, मतलब उड़ने की दो कहानियाँ। अब इसमें देखो, एक तो पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, और दूसरी है हमारी ब्लैक एरोप्लेन, एक काला हवाई जहाज। अब सबसे पहले इसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट हम शुरू करते हैं, जिसकी जो ऑथर है वो लियम ओ फ्लेटली। क्लियर है? तो इसमें बता दूं, एक समुद्री पक्षी होता है, वो छोटा बच्चा होता है, वो उड़ नहीं पाता है, और वो उड़ना कैसे सीखता धीरे धीरे, इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? इसमें देखो, ये देखो इधर, यहाँ से बिफोर यू रीड से यहाँ देखो, ये दिया हुआ पॉइंट, ए यंग सीगुल इज एफ्रेड टू फ्लाई। एक छोटा सा समुद्री जो पक्षी होता है वो उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। वो अपने डर से बाहर कैसे निकलेगा या अपने डर को कैसे जीतेगा। ठीक है, और पहले में बताई गई चीज, ये लेसन पहला हमारा। ठीक है, और ये दूसरा है ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। जो उड़ने की दूसरी कहानी, इसमें एक पायलट है, वो एक आंधी तूफान में बादलों के अंदर खो जाता है, आवाज़ उड़ाता है वो। डज ही डज ही अराइव सेव, के वो धीरे आराम से नीचे उतर जाएगा। हु हेल्प्स हिम, और उसकी सहायता कौन करेगा। तो चलो देखते हैं इसको फर्स्ट। चलो देखें, इसमें ये हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये सी गुल की है, एक समुद्री पक्षी है। क्लियर है? समुद्री पक्षी। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान से देखें इसको। इसमें ये जो दिया हुआ, हाँ, द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो जो छोटा सा बच्चा है समुद्री पक्षी का, वो अकेला है कहाँ पर, अपनी लेज में। लेज मानी क्या होती है? गुफा। ठीक है, एक सकड़ी सी गुफा होती है या रहने की जगह होती है, और वहाँ पर वो क्या है? अकेला है। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। उसके जो दो बड़े भाई और जो बहनें हैं वो पहले से क्या कर चुके हैं? उड़ चुके हैं। द डे बिफोर, एक दिन पहले, मतलब उन्होंने उड़ना सीख लिया। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन वो उड़ने से डरता है। विद देम, उनके साथ। ठीक है, सम हाउ, कैसे भी करके, वेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन, कैसे भी करके वो थोड़ा सा जब दौड़ता ना, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, कि उस जो लेज है, जो अपनी गुफा है, उसके किनारे तक जाता है दौड़कर। एंड अटेम्प्ट टू फ्लेप, और वो कोशिश करता, फ्लेप, फ्लेप का मतलब होता है पसारना। हिज विंग्स, अपने पंखों को। ही बिकेम अफ्रेड, तो वो क्या हो जाता है? डर जाता है। आगे देखो। क्लियर? आगे देखो इसमें, द ग्रेट एक्सपेंस एक ऑफ द सी स्टेज डाउन बीनेथ। अब क्या कहता है कि जो बहुत अधिक मात्रा में, एक्सपेंस का मतलब होता है अधिक मात्रा। ठीक है, सी, वो जो समुद्र है वो अधिक मात्रा में, स्टेज, स्टेज का मतलब फैला हुआ है, डाउन बीनेथ, उसके नीचे। तो समुद्र है उसके नीचे बहुत ज़्यादा फैला हुआ, और समुद्र से वो डरता है। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और ये उसके लिए बहुत ही क्या है? लंबा सफ़र है, बहुत मीलों लंबा सफ़र है वो समुद्र के अंदर तैरना। ही फेल्ड सर्टेन, वह निश्चित रूप से महसूस करता, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसकी जो पंख हैं वो उसको कभी भी मदद नहीं करेंगे, वो डरता रहता है। सो ही बेंट हिज हेड, इस कारण वो अपना सिर वो नीचे झुका देता है। एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वापस वो दौड़ जाता है अपने छोटा सा जो होल है, छेद है, गुफा है, अंडर द लेज, उस गुफा के पहाड़ी की जो नीचे। वेयर ही स्लीप्ड एट नाइट, जहाँ पर वो रात को सोता है। इवन वेन, यहाँ तक कि ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन। तो क्या कहता है कि यहाँ तक कि उसके जो बड़े भाई थी, उसकी बहनें थी, उसके पंख उससे भी बहुत ज़्यादा क्या थे? छोटे छोटे थे, लेकिन फिर भी वो उड़ना सीख गई। रन टू द ब्रिंक, वो अपनी ब्रिंक से, वो भाई बहन ब्रिंक से, इस गुफा से वो भागे। फ्लेप्ड देयर विंग्स, और अपने पंखों को उन्होंने पसारा। एंड फ्लू, और वो उड़ गई। ठीक है, ही फेल टू मस्टर अप करेज, मस्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना, कोरेज का मतलब साहस, लेकिन वो फेल हो गया।
असफल हो गया अपने साहस को इकट्ठा करने में। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट। प्लंज, ये देखो, प्लंज का मतलब होता है सहारा लेना, लेकिन टू, ध्यान से देखें, ही फेल टू मास्टर कोरेज टू टेक द प्लंज, और वो मुश्किल में उसने अपना जो हिम्मत है उसको एकत्रित करने, वो क्या हो गया, फेल हो गया। विच अपीयर टू हिम, जो है उसको ऐसे दिखाई देता, सो डिस्परेट, बहुत ही निराशाजनक। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता और पिताजी वो उसके पास आते थे, ठीक, कॉलिंग हिम श्रीली, और उसको बुलाते थे श्रीली। श्रीली का मतलब डांटना डपटना, ठीक है। श्रीली का मतलब होता है जो पक्षी आवाज़ करते हैं ना, चिल्लाते हैं, उस प्रकार से। अब अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब होता है, ये देखो यहाँ पर, डांटना, स्कोल्डिंग, ठीक है। वो उसको स्कोल्डिंग, डांटते डपटते रहते थे। थ्रीटिंग, और उसको धमकी देते रहते थे। टू लेट हिम सर्व स्टेरवे ऑन हिज लेज, या तो वो इस गुफा को छोड़ दे, स्टेर का मतलब था छोड़ना, ठीक है। अनलेस, या फिर क्या कर दे, ही फ्ली अवे, वो यहाँ से उड़ जाए। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में वहाँ से हिल नहीं सका, मतलब वहीं रहा। आगे देखो, दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये 20 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब तक उसके पास कोई भी इंसान या पक्षी चल के नहीं आया था। कहने का मतलब 20 घंटे तक वो अकेले ही था अपनी गुफा में। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देखता रहता, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो उड़ रहे थे उसकी बहन और भाइयों के साथ आसमान के अंदर। परफेक्टिंग देम, और वो माता पिता थे उनकी, उनको परफेक्ट कर रहे थे उसकी भाई बहन को। इन ए आर्ट ऑफ फ्लाइट, किसमें, उड़ने की कला सिखा रहे थे। टीचिंग देम, उसको सिखा रहे थे, हाउ टू स्कीम द वेव्स, की स्कीम, स्कीम का मतलब देखो ये रहा, इसका मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबोव द सरफेस, स्कीम का मतलब होता है लहरों से ऊपर उठना, ठीक है। तो सिखा रहे थे क्या, कि लहरों से ऊपर आसानी से, वेव्स का मतलब तरंगे, तो तरंगों से ऊपर आसानी से कैसे उठ कर उड़ा जा सकता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे किसी मछली पर छलांग लगाई जा सकती है शिकार करने के लिए। ही हैड इन फैक्ट, वो वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैस्ट हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवर। हेयरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ये रहे, सॉफ्ट फिन सी फिश, एक समुद्री मछली होती है हेयरिंग का मतलब। तो उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई था ना, उसने अपनी पहली समुद्री मछली का क्या किया, शिकार किया, एंड डेवर इट, और उसको अपने पंजे में दबा के साथ में ले गया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और वो खड़ा था एक चट्टान के ऊपर। वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड रेजिंग ए प्राउड क्रिकल, कौन खड़ा चट्टान के ऊपर, उसका बड़ा भाई जो शिकार करके ले गया था। वाइल हिज पेरेंट्स, उस दौरान उसके जो माता पिता हैं, सर्किल अराउंड रेजिंग ए प्राउड क्रिकल, वो उसके चारों ओर क्या कर रहे थे, बड़े घमंड के साथ चक्कर लगा रहे थे, ठीक है। केकल का मतलब होता है आवाज़ देना, जो सी गुल होता है वो आवाज़ देता है, केकल उसको बोलते हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट द बिग प्लेटो मिडवे डाउन ऑफ द ऑपोजिट क्लिफ, टेंटनिंग हिम विद हिज काउडनेस। तो पूरे सुबह उसके जो पूरा परिवार था, वॉकड अबाउट द बिग प्लेटो, वो उस प्लेटो, प्लेटो का मतलब होती है चट्टान, क्या होती है, चट्टान होती है। तो उस पूरी चट्टान के ऊपर वो घूम रहे थे, उसका पूरा परिवार सुबह से, मिड वे डाउन ऑपोजिट, और वो बार बार क्या हो रहे थे, आधे रास्ते से नीचे आ रहे थे। क्लिप टेंटनिंग हिम विद हिज काउडनेस, और उसको टेंटनिंग कर रहे थे। टेंटनिंग का मतलब क्या होता है, बताना। काउडनेस का मतलब क्या होता है, कायरपन। तो उसका जो कायरपन था उसके बारे में उसका पूरा परिवार उसको बार बार बता रहा था। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अभी जो सूर्य था, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर उठना, ठीक है। तब सूर्य था वो क्या हो रहा था, ऊपर उठ रहा था आसमान में। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी जो लेज थी, उसकी जो गुफा थी, उसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ रही थी। ब्लेज का मतलब है प्रकाश की किरण। दैट फेस द साउथ, और जो उसकी चट्टान में जो उसका घर था, उसका चेहरा किधर था, दक्षिण दिशा की ओर। ही फेल्ड द हिट, तो उसने क्या महसूस की, गर्मी महसूस की। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने कई रातों से कुछ भी नहीं खाया था।
किसने? छोटा सा सीगुल था उसने। आगे देखो, ही स्टेप्ड स्लोली आउट, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, बाहर निकला, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, अपनी उस गुफा से, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपनी एक टांग के ऊपर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और अपने उसने जो दूसरी टांग थी उसकी, उसने उसको छुपा लिया। कहाँ पर? अपनी पंख थी उसके अंदर, उस एक टांग को छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की। देन द अदर, उसके बाद उसने अपनी दोबारा दूसरी आंख बंद की। आगे देखो, एंड प्रिंटेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, प्रिंटेड का मतलब होता है मनाना, ठीक है, फॉलिंग एस्लीप, और वो खुद को क्या कर रहा था? एक नींदों में लाने की या नींद में सोने के लिए खुद को मना रहा था, कोशिश कर रहा था। स्टिल अभी भी दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, दे आया उसके परिवार के लिए, अभी भी उनका परिवार था ना, उसने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, वो अकेला ही खड़ा था वहाँ पर, ठीक है। ही सा हिज टू ब्रोदर्स, उसने देखा अपने दो भाइयों को, एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहनों को, लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग ऑन देयर हेड संक इन टू देयर नेक्स, तो उसने देखा कि अब उसकी जो दो बड़े भाई बहन थी वो चट्टान के ऊपर क्या कर रहे थे? खड़े थे, ठीक है, विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स, और अपने जो उनका सिर था वो क्या कर रहे थे? बार बार वो पटक रहे थे, संक का मतलब पटकना, इन टू देयर नेक्स, अपनी गर्दन से, किसके ऊपर? चट्टानों के ऊपर। क्या कहने का मतलब क्या होता है इसका मतलब? कि जो पक्षी होते हैं वो अपनी जो चोंच की धार बनाने के लिए चट्टानों पर क्या करते हैं? बार बार मारते हैं ताकि उनकी धार बनी रहे। हिज फादर वॉज पिनिंग द फीदर ऑन द वाइट बैक, पिनिंग का मतलब क्या होता है? ये देखो यहाँ पर, पिनिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, कि अपनी जो हाव भाव हैं उसको कायम रखने की कोशिश करना। जो शरीर होता है ना पक्षियों का, उसके हाव भाव को सही रखने की कोशिश की जाती है। तो पीनिंग का मतलब क्या होता है? शरीर को कायम रखने की कोशिश। तो उसके पिताजी थे वो शरीर को कायम रखने की कोशिश कर रहे थे। द फीदर्स ऑन द वाइट बैक, उनका जो शरीर था वाइट, जो सफ़ेद रंग का था पक्षी का, उसको वो कायम करने की क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे। फीदर्स का मतलब होते हैं गुण, ठीक है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता जी उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, और वो कहाँ खड़ी थी? एक छोटा सा ऊंचा सा एक हम्प था। हम्प का मतलब क्या होता है? ऊंचाई का जो बोलते हैं, चट्टान के ऊपर जो ऊंचाई होती है, ठीक है, ढेर जिसको बोल सकते हैं, ऊंचा किनारा। ऑन द प्लेटो, उस चट्टान के ऊपर वो क्या थी? उसकी माँ अकेली खड़ी थी। हर वाइट ब्रिस्ट, उसकी जो सफ़ेद छाती थी, थ्रस्ट फॉरवर्ड, जो बाहर की तरफ निकली हुई थी, ठीक है। नाउ एंड अगेन, बार बार। शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, उसने अपने चोंच के अंदर क्या पकड़ रखा था? एक मछली का एक टुकड़ा पकड़ रखा था। दैट ले एट देयर फीट, और जो उसकी टांगों में क्या था? पड़ा हुआ था, ठीक है। अभी पक्षी होते हैं लिटरली, ये अपने जो भी शिकार करते हैं ये अपने पंजों के नीचे दबा कर करते हैं उसको चोंच से। एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर ब्रिक ऑन द रॉक, स्क्रेप का मतलब होता है धार लगाना, ठीक है। और उसके बाद वो अपनी चोंच को बार बार क्या लगा रही थी? धार लगा रही थी प्रत्येक किनारे से, बीक ऑन द रॉक, उस चट्टान पर मार मार के, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, अब ये देखो साइट, ये जो नज़ारा है उस खाने का जो उसकी माता जी खा रही थी, वो उसने उसको मेडन कर दिया। मेडन का मतलब होता है उत्सुक करना, पागल करना। किसको? वो छोटे शीगुल को, क्योंकि उसकी माता जी भोजन कर रही थी तो उसको भी बड़ा ही उत्सुकता हुई उस भोजन को देखकर। हाउ ही लव्ड द टीयर फूड दैट वे, कि वो किस प्रकार उस खाने को कितना पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू बीट इट, ठीक है। तो अपनी जो स्क्रैपिंग का मतलब मैंने बताया था क्या? धार लगाना। तो अपनी वो चोंच को वो धार लगा रही थी उसकी माँ बार बार, और वीट कर रही थी। वीट का मतलब होता है तेज करना, शार्पन। ये देखो यही रहा, शार्पन का मतलब नुकीली, धारदार। क्लियर? गा 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 ही क्राइड, बिगेनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब गा गा क्या है? ये उस पक्षी की आवाज़ है। ही क्राइड, वो चिल्ला रहा था। बेगिंग, और भीख मांग रहा था, हर अपनी माता जी टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि मेरे लिए कुछ
खाना लेकर आओ। गाँव बोला, ये भी इसकी आवाज़ है। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। उसकी माता जी, स्क्रीम्ड का मतलब चिल्लाना। बैक ड्रिवियसली, ड्रिवियस का मतलब होता है उत्सुकता से, ठीक है। ये देखो ये ड्रिवियसली इन ए मैनर शोइंग समवन दैट ही सी इज स्टूपिड, ठीक है। ड्रिवियसली का मतलब ये होता है कि किसी को ये दिखाना कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। तो उसकी माता जी उसको दिखा रही थी कि तुम बड़े ही बेवकूफ़ हो, न तो उड़ सकते हो, न खाना खा सकते हो अपने आप से, तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला के दे सकती। आगे देखो। बट ही कीप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली का मतलब होता है बार बार, अधिकता से। लेकिन उसने अपनी माता जी को, अपने परिवार को बुलाना, पुकारना बार बार क्या रखा, जारी रखा। एंड आफ्टर ए मिनट, और 1 मिनट के बाद में, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, उसने बहुत ही अटर का मतलब होता है उच्चारित करना है, बोलना। जॉयफुल का मतलब होता है खुश होकर, स्क्रीम का मतलब होता है आवाज़ देना। क्या आवाज़ दी? हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस, तो उसने किस प्रकार हुआ कि उसकी माता जी ने उसके लिए एक पीस का मतलब टुकड़ा, पिक का मतलब उठाना, एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर लेकर आई उसकी माता जी चोंच से, ऑफ द फिश, मछली का, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसके चारों ओर उड़ने लगी। विद इट, उसके साथ मछली का टुकड़ा था, उसकी माता जी उठा के लेकर आई और उसके चारों ओर क्या करने लगी, वो उड़ने लगी उसको अपनी चोंच में दबाकर। ही लीन आउट, आगे देखो। ही लीन्ड आउट एगरली, लीन्ड आउट का मतलब उछलना, एगरली मनी उत्सुकता से, तो वो बड़ी उत्सुकता के साथ क्या करने लगा, उछलने लगा। टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, टेपिंग का मतलब होता है पैर पटकना। क्या होता है? पैर पटकना। और उस चट्टान के ऊपर वो अपने बार बार पैर पटक रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर, और वो पास जाने की कोशिश कर रहा था। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उसके पास से उड़ रही थी। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके बिल्कुल ही पास में आती थी, सामने आती थी, शी हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, और तो वो रुक जाती थी। होल्टेड का मतलब होता है रुक जाना। हर विंग्स मोशनलेस, अपने पंखों को रोक लेती थी, मोशनलेस होती थी। मोशनलेस का मतलब होता है कि एक पक्षी देखो बिना पंख मारे एक जगह स्थिर हो जाते हैं, आसमान के अंदर उड़ते रहते हैं, तब इसी प्रकार वो उसके सामने आकर बिल्कुल ही मोशनलेस, गति रहित हो जाती थी। आगे देखो। द पीस ऑफ द फिश इन हर ब्रीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अब जो मछली का टुकड़ा था उसकी माता जी की चोंच में, वो लगभग ही उसकी चोंच में पहुंचने वाला था। किसकी चोंच में? उस सीगुल की चोंच में। लेकिन वो उसको दे नहीं रही थी, बिल्कुल उसके पास में उड़ रही थी और उसको उत्सुक कर रही थी उड़ने के लिए, लेकिन वो उड़ नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे बैठे बैठे यहाँ पर मछली मिल जाए, लेकिन उसकी माता जी ऐसे नहीं कर रही थी। आगे देखो, जस्ट आगे देखो। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने एक क्षण के लिए बड़े आश्चर्य से इंतज़ार किया। वंडरिंग, वो आश्चर्य हो गया। वाई शी डिड नॉट कम नियर, कि मेरी माता जी मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मेडन बाय हंगर, और वो भूख से क्या हो गया, बिल्कुल ही पागल हो गया था। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली, जो मछली थी उसके ऊपर छलांग मारी। विद ए लाउड स्क्रीम, बड़ी तेज आवाज़ के साथ, ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और वो गिर गया। आउटवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब होता है ऊपर नीचे होता हुआ, ठीक है। मार हिंदी में बोलते हैं जिसको, गुलाटी मारते हुए, ऊपर नीचे होते हुए। और वो चट्टान से कहाँ गिर गया? जैसे उसने मछली पर छलांग मारी तो वो नीचे गिर गया। कहाँ पर? जो समुद्र था नीचे बहुत गहरा, और समुद्र के अंदर स्पेस, स्पेस का मतलब होता है आसमान, ठीक है। तो वहाँ वो गिर गया। आगे देखो, सॉरी, यहाँ से देखो। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, तभी मॉन्स्टर्स का मतलब होता है विशाल या महान, टेरर का मतलब डर, सीज हिम, सीज का मतलब पकड़ लेना। तो बहुत ही बड़ा सा डर था, उसने उसको पकड़ लिया, भयभीत हो गया वो। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हृदय था पक्षी का वो बिल्कुल एक जगह रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लगभग कितनी देर तक? 1 मिनट तक।
द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण क्या हुआ, ही फेल्ट हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को महसूस किया, स्प्रेड आउटवर्ड, जो फैल गए थे बाहर की तरफ। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलना। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो हवा का झोंका था वो उसको धक्का मार रहा था। रस का मतलब धक्का मारना। अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसकी जो छाती थी, सीना था पक्षी का, उसके सामने से उसको वो धक्का मार रहा था, उसको उल्टा कर रहा था। ठीक है, आगे देखो। ब्रेस्ट फीदर्स, फीदर्स का मतलब क्या होते हैं, जो पंख होते हैं ना, छोटे छोटे पंख होते हैं, जो फीदर्स बोलते हैं। देन अंडर हिज स्टोमक, उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के बिल्कुल वो हवा की जो कि बिल्कुल खिलाफ हो रहे थे। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अब वो अपने पंखों की जो टिप्स थी, जो फरफराहट थी, उसको वो महसूस कर सकता था। कटिंग थ्रू द एयर, जो किसको काट रही थी, वो हवा को काटती हुई जा रही थी। ठीक है, पक्षी जब उड़ता है तो उसकी जो पंख हवा को काटते हैं ना, इस प्रकार उसकी आवाज़ वो सुन सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे नहीं गिर रहा था। हेडलॉन्ग का मतलब सिर केबल, अब वो सिर केबल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, अब वो बिल्कुल ही सोरिंग कर रहा था। सोरिंग का मतलब होता है उड़ना, और ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। ठीक है, तो बिल्कुल धीरे धीरे वो ऊपर और नीचे क्या हो रहा था, धीरे धीरे उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल ए बिट डिजी, डिजी का मतलब होता है थोड़ा सा डर, अनारामदायक। ठीक है, निराशा, वो केवल थोड़ी सी निराशा महसूस कर रहा था। ठीक है, देन ही फ्लेप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंखों को खोला, वंस एक बार, एंड ही सोर्ड अपवार्ड, और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। और क्या बोलने लगा, गा 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 गा, ये पक्षी की आवाज़ थी उसकी, गावल ओला। हिज मदर सॉफ्ट पास्ट हिम, उसकी माताजी भी, सॉफ्ट का मतलब होता नज़दीक आना। ठीक है, उसकी माताजी तुरंत उड़कर उसके पास आ गई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, और उसके पंख थे वो बड़ी ही तेज आवाज़ कर रहे थे। आगे देखो, ही आंसर्ड विद अनोदर स्क्रीम, उसने किसी दूसरी आवाज़ से क्या दिया, उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, तभी उसके पिताजी हैं वो उड़ते हुए उसके ऊपर आ गए, स्क्रीमिंग करते हुए। स्क्रीम का मतलब होता है पक्षियों की जो आवाज़ होती है ना, बोलते हुए। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा, एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को देखा, फ्लाइंग अराउंड हिम, जो उसके ऊपर, या सॉरी उसके चारों ओर उड़ रही थी। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग, कर्वेटिंग का मतलब क्या होता है, इधर यहाँ देखो, कर्वेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक ए हॉर्स, एक घोड़े की तरह दौड़ना। ठीक है, और बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विद वन विंग्स हायर देन द अदर, मतलब एक पंख नीचे करके उड़ना। तो उसने देखा कि उसकी जो माता पिता भाई बहन है, तो क्या पढ़ रहे थे हम, कि उसकी जो भाई बहन थी, माता पिताजी थे, वो कर्वेटिंग एंड बैंकिंग करते हुए, कर्वेटिंग कभी मैंने बताया कि बिल्कुल घोड़े की जैसी फुर्ती के साथ, एंड बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब क्या होता है, एक पंख ऊपर नीचे करके उड़ना। सोरिंग एंड डाइविंग, वो उसके पास आ रहे थे और वो कभी छलांग मार रहे थे, कभी आवाज़ कर रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट, उस तब वो पूर्ण रूप से भूल गया था, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि क्या भूल गया था, कि वो कभी वास्तव में उड़ ही नहीं सकता था। ठीक, एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर, और उसने खुद को कमेंड किया। कमेंड का मतलब होता है बताना या आदेश देना। टू डाइव, कि कैसे मैं क्या करूँ, छलांग मारूँ, एंड सोर द कर्व, ठीक है, और कैसे मैं आवाज़ करूँ। श्रिंकलिंग श्रीली, श्रिंकलिंग का मतलब होता है भयभीत होना। ठीक है, श्रिंकलिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डरना, और श्रीली मतलब तेजी से। ही वॉज नियर द सी नाउ, अभी वो लगभग समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल उसके ऊपर सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और उसका चेहरा बिल्कुल सीधा था किसकी तरफ, समुद्र की तरफ। ओशियन मानी क्या होता है, सॉरी महासागर की तरफ। ही सा ए वेस्ट ग्रीन सी, और उसने अपने सामने देखा, वेस्ट का मतलब विशाल, एक अरासा क्या देखा, समुद्र देखा। बिन हेथिम, जो उसकी बिल्कुल क्या था, नीचे था।
वाइट लिटिल reed is moving over it, and he turned his beak sideways and the cows amusedly. और क्या देखा उसने, देखो इधर से, लिटिल रीड्स मूविंग ओवर इट, तो उस समुद्र के ऊपर क्या बह रही थी, छोटी छोटी रीड्स। रीड्स का मतलब जो देखो समुद्र के ऊपर जो काई होती है हरी हरी रंग की, जिसको बोल सकते हैं मलबा बोल सकते हैं, वो क्या हो रही थी, उस समुद्र के ऊपर बह रही थी। ही टर्न्ड हिज बीक, उसने अपनी चोंच थी उसको मोड़ा, साइडवेज एंड काउज अम्यूजली, और बिल्कुल ही अपने किनारे से, अम्यूजली का मतलब होता खुशी से, उस समुद्र के ऊपर से जो काई थी, जो सामान पड़ा था वहाँ पर, उसको बिल्कुल ही आसानी से वहाँ से देखते हुए उड़ गया। आगे देखो, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके जो माता पिता, उसके जो भाई थे, एंड सिस्टर, उसकी बहन थी, हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। लैंडेड का मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है। जो दो हरे रंग की जो काई थी समुद्र के ऊपर, फ्लोरिंग जो बिछी हुई थी फर्श के रूप जैसी, उसके सामने वहाँ पर बिल्कुल ही क्या हो गई, उतर गए नीचे। दे वर बेकोनिंग टू हिम, और वे बिल्कुल उसको क्या कर रहे थे, बेकोइंग कर रहे थे। बेकोइंग का मतलब क्या होता है, बुलाना, ठीक है। कॉलिंग सीरियली, और वो उनको बार बार जोर जोर से कॉलिंग कर रही थी। सीरियली मतलब तेजी से उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने अपने पंखों को ड्रॉप कर लिया। ड्रॉप का मतलब नीचे करना, सॉरी, लेग्स, अपनी टांगों को नीचे किया। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, क्या करने के लिए, उस हरे से समुद्र के ऊपर खड़ा होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इन टू इट, और उसने अपनी टांगों को सैंक कर लिया। सैंक का मतलब समेटना, इसमें अपने पंखों के अंदर। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर के मारे चिल्ला रहा था। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, और दोबारा खड़े होने की, उड़ने की कोशिश कर रहा था। फ्लिपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को पसार के। बट ही वॉज ट्राइड, लेकिन वो कोशिश कर रहा था। एंड वीक विद हंगर, लेकिन अभी वो बिल्कुल भूख से क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। ही कुड नॉट राइज, अब वो उड़ नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था। एक्सक्यूडेटेड, वो बिल्कुल क्या हो गया था, थक गया था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब सी एक्सरसाइज को लेकर। एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास। कौन सा स्ट्रेंज एक्सरसाइज था ये, उड़ने का, क्योंकि वह थक चुका था, भूखा था, उड़ नहीं पा रहा था दोबारा से। हिज फीट सेंक इन टू द ग्रीन सी, उसकी जो टांग थी, अपनी जो उनकी टांग थी उसकी, उसने उसको समेट लिया। इन टू द ग्रीन सी, उस समुद्र के अंदर घुसने से पहले। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और तभी उसकी जो बेली थी, बेली का मतलब क्या होता है, सामने का पेट होता है ना, पेट फुला हुआ पक्षियों का, वो बिल्कुल समुद्र को क्या कर दिया, उसने टच कर दिया, छू दिया। एंड इट सेंक नो फार्दर, अब वो इससे ज़्यादा और नहीं डूबा। सेंक का मतलब क्या होता है, डूबना। सेंक का मतलब समेटना भी होता है, डूबना भी होता है, ठीक है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो डूबा नहीं, वहाँ पर क्या कर रहा था, वो समुद्र के ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसका जो पूरा परिवार था वो स्क्रीमिंग कर रहा था। स्क्रीमिंग का मतलब खुशी से आवाज़ करना। प्रेजिंग हिम, प्रेजिंग का मतलब प्रशंसा करना, और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग टू स्क्रेप ऑफ डॉग फीस, और उसकी चोंच में, उसकी चोंच को क्या दे रहे थे वो, उसकी चोंच थी जो, वो चोंच को क्या दे रहे थे, एक कुत्ते का मांस था, उसका टुकड़ा था, छोटे छोटे टुकड़े, वो उसको ऑफर कर रहे थे, उसके माता पिता, उसका परिवार। ऑफर का मतलब होता है देना, प्रदान करना। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसी प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तो इस प्रकार जो यंग सीगुल था, उसने धीरे धीरे उड़ना सीख लिया। इसका जो अगला पार्ट है, ब्लैक एरोप्लेन, वो हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके।